आज के क्लास में हम लोग डाउट सेशन में जो है क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 2D का है। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है लेट R इज इक्वल टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू N। मतलब कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेट है A, B और A, B दोनों जो है वो क्या है, सेट N से बिलोंग कर रहा है और सेट N क्या चाहिए, तो नेचुरल नंबर का सेट है। एंड A लेस देन B, A जो है वो क्या है B से आपका छोटा है, मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट से क्या है छोटा है। सो दैट R इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन N, मतलब कि हमको यहाँ पर शो करना है, सो दैट मतलब कि प्रूफ करना है हमको कि यह रिलेशन जो है बाइनरी रिलेशन है किस पर, N पर, विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, जो क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉर सिमेट्रिक। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। सो दैट आर इज ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। मतलब इसमें पहला आपको ये प्रूफ करना है कि यह रिलेशन जो है वो क्या है बाइनरी रिलेशन ऑन एन है, मतलब कि एन पर बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रिलेशन ऑन एन है, मतलब कि यहाँ पर रिलेशन का जो भी एलिमेंट होगा वो एन का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और उसका क्या होगा तो उसका ये सबसेट होगा। और दूसरा आपका है कि इसमें हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, और उसका सिमेट्रिक नहीं है ये भी दिखाना है, और ट्रांजिटिव है ये दिखाना है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दिया हुआ है तो लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू N एंड A लेस देन B। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो क्या होगा, इसका जो रिलेशन का जो क्या होगा एलिमेंट होगा तो बहुत सारा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। मतलब कि A और B का जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A और B का जो यहाँ पर हम ऑर्डर पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल में यहाँ पर हम रिलेशन के लिए लिख सकते हैं कि क्या क्या, कुछ दो तीन यहाँ पर समझाने के लिए। तो रिलेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ है कि A जो है वो B से छोटा है, A जो है B से छोटा है, और A और B क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब कहाँ शुरू होगा 1 से शुरू होगा। तो अगर मान लीजिए कि A को अगर हम 1 लेंगे तो B को कितना लेना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि A जो है B से छोटा है, तो यहाँ पर हम ले लिए 1, 2 और 1, हम 3 भी ले सकते हैं, 1, हम 3 भी लेंगे, लेकिन आगे भी लेंगे जैसे, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कि अगर नेचुरल नंबर का सेट हम लिखते हैं तो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या किए कि 1 के साथ लिख रहे हैं तो 1, क्या हो गया 2 हो गया, 1, 1 नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हो कि A लेस देन B, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर हो गया एक 1, 2। फिर अगर मान लीजिए 1, 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 1, 3 हो गया। फिर लिख सकते हैं 1, 4, फिर लिख सकते हैं 1, 5, इस तरह से बहुत ज़्यादा आगे तक हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उस तरह से अगर मान लीजिए कि दूसरा कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2, 3 अगर हम लिखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा कि पहला आपका छोटा है बाद वाला बड़ा है, 2, 4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आगे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलिमेंट लिखेंगे और यही इसमें जो एलिमेंट होगा क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप यार नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन में नहीं भी लिखेगा तभी आपका एक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, यह जो हम सिर्फ क्या लिखे हैं, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ही लिखे हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि रफ है ना, कि आपको समझ में आ जाए, लिख भी सकते हैं, लिख भी दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि आपका दोनों एलिमेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि अपने से जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से ढूंढेंगे, 2 है तो 2 का रिलेशन 2 से देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A है तो A का रिलेशन A से देखेंगे, मतलब कि यहाँ भी A होना चाहिए, यहाँ भी A होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या यह पॉसिबल है कि यहाँ पर दोनों जगह सेम हो, तो देखिए यहाँ पर 1, 2 लिखे हैं तो दोनों इक्वल है, नहीं यहाँ इक्वल है, कहीं भी इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा कि A लेस देन B है। A लेस देन B का मतलब क्या होगा कि A हमेशा छोटा होगा और B हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, in this relation coordinates of order pair, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ रिलेशन नेवर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस रिलेशन, मतलब यहाँ पर इस रिलेशन जो दिया है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा ये सब इसका क्या है एलिमेंट है, ये सब इसका क्या है एलिमेंट है। तो एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन का जो एलिमेंट है इसका कोऑर्डिनेट जो होगा कभी भी इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर नेवर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो कभी भी क्या होगा इक्वल नहीं होगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव होता है उसके लिए क्या होता है कि दोनों तो सेम होना चाहिए, तो दोनों अगर सेम लेंगे तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि A लेस देन B का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, हमारा रिलेशन वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो आपका क्या होगा, जो आपका कोऑर्डिनेट का जो क्या है, मतलब कि एलिमेंट का जो क्या है कोऑर्डिनेट है, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट और बाद वाला कोऑर्डिनेट दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपका आर जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या लिखें, इन दिस रिलेशन, मतलब कि यह जो रिलेशन दिया हुआ है, इन दिस रिलेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन, मतलब कि यह जो रिलेशन है सो आर नेवर इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होगा। और हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा उसके लिए इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ होता है ए में ए से रिलेशन दिखाना होगा, बी में बी से रिलेशन दिखाना होगा, तो कभी यहाँ पर होगा नहीं। सो आर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर जो था वो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। दूसरा आपका क्या है, नॉर सिमेट्रिक, मतलब हमको सिमेट्रिक भी दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिक के लिए होता है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम जैसे ए कॉमा बी लिए, तो ए कॉमा बी अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन है और ए लेस देन अगर बी है, तो मान लीजिए कि लेट ए कॉमा बी हम लिए बिलोंग्स टू आर, और ए जो है आपका क्या है छोटा है और बी जो है आपका बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ए अगर बी से बड़ा है तो फिर बी का रिलेशन, ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे बी कॉमा ए रिलेटेड बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए अगर बड़ा है, ए छोटा है और बी आपका क्या है बड़ा है, ए यहाँ पर छोटा है बी आपका क्या है बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बी कॉमा ए ले लिए तो यहाँ पर तो बी आपका बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, तब जाके आपका ये रिलेशन होगा, नहीं ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेस देन बी जो हो जाएगा क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से बात को समझिएगा कि यहाँ पर जब सिमेट्रिक दिखाते हैं तो सिमेट्रिक में क्या आता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि ए जो है बी से छोटा है तो बी भी ए से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सोच के देखिए कि जैसे 2 और 3 लिए, तो 2 अगर 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा होगा, नहीं होगा। 4,5 लेते हैं तो 4 अगर 5 से छोटा है तो क्या 5 4 से छोटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी लिए हैं कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि रिलेशन का क्या है एलिमेंट है, और ए लेस देन बी है, ए लेस देन क्या है बी है। तो अगर मान लीजिए कि बी कॉमा ए लेते हैं तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये छोटा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए बड़ा। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिए हैं कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो यहाँ पर भी बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, तो यहाँ से ए जो है लेस देन बी होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सो आपका यहाँ पर रिलेशन नहीं होगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर आपका यहाँ भी सिमेट्रिक, आर आपका यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। थर्ड केस जो है वो आपका क्या है, थर्ड केस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, तो 2 अगर छोटा है 3 से तो फिर 2 अगर छोटा है 3 से तो 2 छोटा ही होगा 3 से, 2 कभी भी बड़ा 3 से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड कंडीशन आपका क्या है कि ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। यहाँ पर आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ सो दैट आर इज ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर रिफ्लेक्सिव था, फॉर सिमेट्रिक था। फॉर रिफ्लेक्सिव लिखने का क्या कि हमको यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए किए थे लेकिन रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ सिमेट्रिक के लिए किए थे, यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं हुआ। हम आते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखिए कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए अगर बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, हम यहाँ पर कर लेते ना। और ए बी और सी जो है वो सब किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो सब बिलोंग कर रहा है एन से। किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, ठीक। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि आर का ये एलिमेंट हो गया, ये भी आर का एलिमेंट हो गया। तो सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि ए बी से छोटा है, ए जो है वो क्या है बी से छोटा है, ठीक है, और बी जो है वो सी से क्या है छोटा है, बी जो है वो क्या है सी से छोटा है, देन ए लेस देन सी, तो ए भी क्या होगा सी से छोटा होगा, ए भी क्या होगा सी से छोटा होगा। अब देखिए कैसे, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं ए कॉमा बी का, जो जहाँ पर ए क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए था बड़ा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए छोटा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए बड़ा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिए 3,4 लिए, क्या लिए 3,4, तो 3 आपका छोटा है और बी 4 आपका क्या है बड़ा है, तो इसको मान लीजिए ए कॉमा बी, ठीक है। अब बी कॉमा सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और एक ऐसा नंबर ले लिए जो बड़ा होगा, तो मान लीजिए 5 ले लिए, तो हो गया बी कॉमा सी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 3 जो है आपका 4 से क्या है छोटा है, 4 जो है आपका 5 से क्या है छोटा है, तो 3 भी छोटा होगा किससे 5 से, 3 किससे छोटा होगा 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हियर
ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, देन ए ऑल्सो लेस देन सी। तो यहाँ पर ए क्या होगा, सी से छोटा होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रिलेशन, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए बी से रिलेटेड हो गया, बी सी से रिलेटेड हो गया और ए सी से रिलेटेड यहाँ पर हो गया। यही कंडीशन होता है ट्रांजिटिव का, तो फुलफिल हो गया। तो इसलिए आपका क्या हो गया कि यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव हो गया लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता दिए। अब एक चीज़ में छूट गया था, वो आपका पहला ही क्वेश्चन था, वो आपका क्या था कि सो दैट आर इज, आर आपको क्या प्रूफ करना था कि ये बाइनरी रिलेशन है। क्या है, बाइनरी रिलेशन ऑन एन है। तो ये तो आपका था सेकंड, यहाँ से जो था उसका आंसर था। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका सबसे पहला जो था पार्ट यही था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है कि सिंस आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, मतलब कि आर जो होगा आपका क्या होगा, मतलब रिलेशन जो होगा एन और एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेशन निकाला जाता है ये बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि बाइनरी जो रिलेशन आपका होता है उसी का ये क्या होता है, सबसेट होता है। जितना सबसेट होता है उतना ही क्या होता है आपका रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो होगा हमेशा क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। जब बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि आर जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बाइनरी रिलेशन ऑन एन का, या कह सकते हैं कि आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, सो इट इज बाइनरी रिलेशन ऑन एन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह बाइनरी रिलेशन एन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये लिखने से पहले आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सबको लिखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 40 नंबर क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 2D का था। और सेम इसी तरह का आपका क्या है, एक्सरसाइज 2E का जो है 12 नंबर क्वेश्चन है। तो वहाँ पर सिर्फ चेंजिंग क्या है, तो वहाँ पर सिर्फ चेंजिंग ये किया गया है, यहाँ पर ए लेस देन बी है, वहाँ पर क्या है ए ग्रेटर देन बी है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको भी हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 2E का है, 12 नंबर क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 2E का। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, मतलब कि ए कॉमा बी जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए और बी जो है वो सेट एन का क्या है, एलिमेंट है। और इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2D का, वहाँ पर क्या दिया हुआ था, ए लेस देन बी था, यहाँ पर क्या है ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि कुछ नहीं, सब चीज़ वही आपका सेम है, ठीक है। तो लिखा है कि सो दैट आर इज ए बाइनरी रिलेशन, मतलब कि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि आर जो है वो बाइनरी रिलेशन है, किस पर होगा, तो एन पर होगा, ठीक है। और विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ना ही सिमेट्रिक है, सो दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है, ये हमको प्रूफ करना था। तो सेम क्वेश्चन था, वहाँ पर सिर्फ चेंज किया था, ए लेस देन बी था, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, तो सब चीज़ वही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा। तो क्या होगा, सो देखिए, तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे सबसे पहले क्या, गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, तो रिलेशन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है ग्रेटर देन बी हो गया, ठीक है। अब जो है पहले यहाँ पर क्या है कि सो दैट हम आर इज बाइनरी रिलेशन, मतलब हमको यहाँ पर शो करना है कि आर जो है बाइनरी रिलेशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर क्या, सिंस आर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, मतलब कि एन और एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा, सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये सबसेट होगा, सो इट इज बाइनरी रिलेशन, हो गया, ये हो गया। यही बात हमको लिख देना है, सबसेट भी लिख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बात एक ही है ना। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि आगे हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है ना, और सबसेट का मतलब इक्वल हो भी सकता है। तो आपको पता है कि हमेशा छोटा ही होगा इससे, एन क्रॉस एन से, और जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, जो बता चुके थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ठीक है। तो ये बात लिख देना है, जब भी आपको इस टाइप का हो जाएगा, जैसे सो दैट आर यहाँ पर रहता है, अगर डब्लू रहता है, क्या रहता है डब्लू, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आर इज ए सबसेट ऑफ, आर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्लू क्रॉस डब्लू, मतलब कि यहाँ पर डब्लू और डब्लू का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते, सो इट इज ए बाइनरी रिलेशन, और डब्लू लिख देते, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, आई पर रहेगा, जेड पर रहेगा, तो किस तरह से रहेगा, तो वहाँ पर यही बात लिखेंगे। अब जो पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। फिर वही बात लिखेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अपने में रिलेशन दिखाना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों और हम सेम लेते हैं, ए और ए, तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर बराबर हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन से बराबर नहीं होना चाहिए कि ए बड़ा होना चाहिए, बी का होना चाहिए छोटा, क्योंकि इस कंडीशन से अगर मान लीजिए कुछ एलिमेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,3, 2,4,
5,6 कि पहला वाला बड़ा होना चाहिए, बाद वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5 को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको लिखेंगे क्या कि ए बड़ा होना चाहिए बी, माने कि पहला कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर तो छोटा हो गया, पहला कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए, बाद वाला छोटा होना चाहिए, पहला कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए, बाद वाला कोऑर्डिनेट छोटा होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा है, बाद वाला छोटा है, बड़ा है, बाद वाला छोटा है, बड़ा है, बाद वाला छोटा है। तो इस तरह से होगा। तो कभी तो ये दोनों इक्वल होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर नेवर बी इक्वल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है आर का, किसका है, आर का, नेवर बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड आपका क्या है, तो सेकेंड है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी जो हो गया क्या हो गया, आर का एलिमेंट हो गया, मतलब रिलेशन का एलिमेंट हो गया। एंड ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, ए जो है आपका बी से क्या है, बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि बी जो हो जाएगा वो तो ए से बड़ा हो जाएगा। तो बी क्या ए से बड़ा यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो बी ए से छोटा है। तो बी यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बी छोटा है ए से, और यहाँ पर बी बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि ए का रिलेशन बी से होगा, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं होगा। सो ये आपका नहीं हुआ। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इक्वल हो जाता, तो आपको पता है कि ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 3 लिए और यहाँ पर हम मान लिए 4, सॉरी ए आपका बड़ा है, तो मान लीजिए ये 4,3, तो 4 अगर बड़ा है 3 से, तो फिर 4 छोटा थोड़ी हो जाएगा 3 से, कभी नहीं होगा छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखे, और ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, यहाँ पर ए आपका बड़ा है बी से। अब यहाँ पर हम इसी को अगर पलट के लिखेंगे, क्योंकि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, तो बी कॉमा ए अगर लिखेंगे तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, क्या चीज़ में, तो बी आपको बड़ा होना चाहिए ए से, तो बी आपका बड़ा होगा ए से, नहीं होगा, क्योंकि बी तो छोटा है ए से। तो आपका रिलेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इससे पहले वाला जो लेस देन था, तो वहाँ पर हम क्या किए थे, लेस देन किए थे, यहाँ पर लेस देन देके काट दिए थे, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेटर देन देके काट देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं होगा। तीसरा आपका क्या है, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी के, और ए का रिलेशन फिर सी से दिखाना होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बी द एलिमेंट्स ऑफ आर, एलिमेंट्स ऑफ आर, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए बी सी किससे बिलोंग कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी जो हो गया क्या हो गया, एलिमेंट हो गया आर का, मतलब कि आर का एलिमेंट है, ठीक है। या ऐसे भी आप लिख सकते थे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो वो भी लिखेगा तब भी सही है, ऐसे लिख दिए तब भी सही है, ठीक है। तो क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ए आपका क्या है, ग्रेटर देन बी है, ठीक है। फिर आपका क्या है, तो फिर यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो यहाँ पर बी ग्रेटर देन आपका सी होगा, बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ए ऑल्सो ग्रेटर देन सी। तो ए आपका क्या होगा, ग्रेटर देन, यहाँ पर सी होगा। अब समझिए इसको एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी की जगह हम 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिए 4, यहाँ पर लिए 3, 4 यहाँ पर 3 से क्या है, बड़ा है, 4 यहाँ पर 3 से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर हम लिए 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 जो है आपका क्या है, 2 से बड़ा है, मतलब कि ए यहाँ पर ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, सी है। तो ए ग्रेटर देन सी होगा कि नहीं होगा, 4 जो होगा वो सी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर 4 जो होगा वो सी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ऑल्सो ए ग्रेटर देन सी। तो ए भी क्या होगा, सी से ग्रेटर देन, सी से बड़ा होगा। तो ए रिलेटेड हो गया बी से, बी रिलेटेड हो गया सी से, और ए रिलेटेड हो गया सी से। ए क्या से रिलेटेड हो गया, तो ए रिलेटेड हो गया सी से। सो आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। आर आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2D और 2E का जो डाउट का सेशन था, डाउट का जो क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। कल के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंक्शन, क्योंकि हम लोग सेट खत्म कर चुके, रिलेशन खत्म कर चुके, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। और जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, तो प्रयास करेंगे हम कंटिन्यू करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।